हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और टाइम टू टाइम आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे अच्छे से। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा सक्सेस के करीब होते जाओगे, ये तो आपको पता ही है। तो देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया था, सारे फार्मूलेस ए टू जेड फार्मूलेस मैंने बता दिए थे। अगर कोई भी रहता है तो मैं आगे बताता रहूँगा। और डिफरेंशिएशन के मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में डिफरेंशिएशन करने का मैंने मेथड भी बता दिया आपको। अब देखो, एक कुछ स्टैंडर्ड टाइप के जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो कैसे किया जाते हैं। अगर आपको जो मैं बताने वाला हूँ उस तरह की फॉर्म आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ये जो मैं फॉर्मूला बताऊँगा वहाँ पे वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखो, तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि कुछ जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर जो फंक्शन है, अगर वो कुछ इस तरीके से आपको कभी भी फॉर्म मिले, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो आपको जो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ठीक है, वो क्या लगाना है? ऐसी कंडीशन में एक्स इजकल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ये अपने आप जो है ना रूट फूट सब हट जाएंगे, फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट निकल गए कॉस थीटा। तो ये सबसे बढ़िया फ़ायदा इन चीज़ों का सब्स्टिट्यूशन का कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको मैं एक ही जगह पे ये सारे सब्स्टिट्यूशन लिखा रहा हूँ, जिससे कि क्या है कि आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे काबिल दोस्तों। देखो, अब क्या है कि फॉर्म इस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा? एक्स इजकल टू ए टेन थीटा। जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे ना, उन्हीं पे बेस्ड है सारा कुछ, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। या फिर ए कॉट थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। अगर मान के चलो सब्स्टिट्यूशन के इसके बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे आएंगे, मैं आपको पहले एक बात कंफर्म ये कर देता हूँ, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। और क्वेश्चन अगर मान के चलो डिफरेंशिएशन का आया तो इसी पे आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड माने जाते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। अगर फॉर्म इस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो यहाँ लग जाएगा एक्स इजकल टू ए सेक थीटा, ठीक है, या फिर ए कोसेक थीटा, ये लग जाएगा। क्लियर? कितनी फॉर्म होगी? 3 फॉर्म होगी। फोर्थ फॉर्म अगर मान के चलो इस तरह से आ जाए, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्पेशल है, इस पर क्वेश्चन सीधे दिखेगा डायरेक्ट। तो यहाँ लगाना है एक्स इजकल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे अप्लाई होंगे। क्लियर है? फिफ्थ है अंडर रूट में एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इस कंडीशन में लग जाएगा एक्स इजकल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स इजकल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रख देंगे तो अपने आप क्या होगा कि एक्स बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर। तो अपने आप समझ गए होंगे क्या किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ तो मैं सिर्फ एक तरीके से क्या फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, जिससे आपको पहले एक बार थीम क्लियर हो। क्लियर? ये जो है अब वो है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फॉर्म इस तरीके से हो तो जो सब्स्टिट्यूशन लगता है वो लगता है एक्स इजकल टू ए कॉस टू थीटा। क्लियर? अब क्यों लगता है? क्योंकि वन माइनस, मैंने आपको बताया कि वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसमें स्क्वायर बन जाएंगी, एक ही बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाइयों? एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए कॉमन वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस के कॉस टू थीटा। वन माइनस कॉस टू थीटा मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू से टू कैंसिल, साइन बट्टे कॉस टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा। लो, मैंने मुँह ज़बानी सॉल्व कर दिया। समझ आएगी? तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा यहाँ पे। अगर स्क्वायर में बात हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा वो लगेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। ठीक
ठीक है। 8th है अंडर रूट, देखो ये भी बहुत पूछा जाता है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर ये इसमें क्या लगेगा, x इक्वल टू लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको भले ही करते रहे ना परेशान हो जाओगे, तो इसलिए वह क्या है सब्स्टिट्यूशन याद रख लेना, ये ज़रूरी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, ये लगेगा। ठीक है, इसके बाद में 9 है, देखो ये x माइनस ए बी माइनस एक्स हो, तो अगर इसका क्या है, देखो x माइनस ए और यहाँ हो b माइनस एक्स, इस तरीके से हो, तो यहाँ लग जाएगा x बराबर a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ये लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट है x अपॉन a माइनस एक्स, इस तरीके से हो। ये सारे फॉर्मूले जितने भी हैं ना, इनका उद्देश्य यही है कि आपको एनी हाउ अंडर रूट स्क्वायर रूट आपको हटाना है, x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कोई भी फॉर्म आती है, किसी भी तरीके की इनमें से कोई फॉर्म आपको मिल जाए, तो सीधे आक्रमण करना है डायरेक्ट। जैसे ही दिख जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो सीधे आपके पास कौन सा हथियार होगा, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर दो सीधे, बिना सोचे समझे। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है कि ये सब्स्टिट्यूशन है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे आगे, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको एफ डेक्स एक्स निकालना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो देखो अब 1 प्लस के एक्स अपन 1 माइनस एक्स है, तो इसमें क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। इस फॉर्म में हो, ऐसी फॉर्म अगर हो तो आप एक्स इक्वल टू टेन थीटा लगा दो। ठीक है, अब देखो अगर हम 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स में टेन थीटा पुट करते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ये होता है। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये सब आपको पता होगा ना, तभी क्वेश्चन करने में आप एफल होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे आता है आपको सबको पता होगा। देखो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। उसी से आ गया ये मेथड। देखो टेन पाई बाई 4 1 प्लस टेन थीटा, टेन पाई बाई 4 1 हो गया, मतलब 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, तो 1 माइनस टेन ए मतलब 45 कितना हो गया 1, और टेन थीटा ये हो गया। क्लियर है, तो ये कैसे आ गया आपको समझ में आ गया। इसके बाद में देखो एक दो फॉर्मूला और देख लो। देखो टेन टू थीटा, टेन, देखो टेन टू थीटा ये क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखना। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये सब फॉर्मूला आपको मेरे ख्याल से आते होंगे दोस्तों, किस किस वे में ये काम में लिए जाते हैं। टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं साइन टू थीटा को, या फिर अगर टेन थीटा की फॉर्म में लगूँ तो टू टेन थीटा, यहाँ बस नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो कितने सारे फॉर्मूला आपको बता दिए मैंने आज। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फॉर्मूले। क्लियर है, तो इसके बाद में अब क्या है कि सिंपली देखो डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स ऑलरेडी आई, टेन इनवर्स ऑलरेडी है, 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, अब टेन इनवर्स टेन, इसका मतलब कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, पाई बाई 4 प्लस थीटा। क्लियर, एफ एक्स क्या मिलेगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब पाई बाई 4 तो है ही, जब थीटा को आपने मतलब एक्स को आपने थीटा में चेंज किया है, तो अब उसको
सिमिलर फॉर्म में ला देते हैं, क्योंकि अपना काम तो हो गया, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया टेन इनवर्स वगैरह। तो वो थीटा क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू टेन थीटा, तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, एफ एक्स एक्स फाइंड करना है। अब क्या मिला है हमको, फंक्शन ये रहा, तो पाई बाई फोर का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिक होती है इनमें बस यही होती है कि कौन से स्टैंडर्ड चीज़ होती है, लाइक जैसे ये हो गया, ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए ये इसका है। ये फार्मूला जो भी बताइए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और ये हमेशा यूज़ होते हैं। कॉस टू थीटा दिख जाए तो सिर्फ कॉस की टर्म में हो तो ये फार्मूला लगाओ, साइन की टर्म में हो तो ये फार्मूला लगाओ, अगर दोनों कंबाइंड हो तो ये वाला फार्मूला लगाओ, साइन को साइन के चेंज में हो तो ये वाला हो गया, साइन को टेन के में है तो ये हो जाएगा, टेन का टेन वाला ये हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये कॉस इनवर्स 4x³ माइनस के 3x वाला। तो ऑब्वियसली बात है, ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है आपको पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स में पहली बात, और ये फॉर्मूला बन रहा है किस में आपको दिख रहा होगा, कॉस 3θ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो देखो क्या बन जाएगा, कॉस 4x³ माइनस के 3x, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा। सही है, x इक्वल टू के लिया मैंने, क्यूब लिया तो थीटा माइनस के 3x के लिए क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए ये किसका फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा जो फॉर्मूला होता है, ये को फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ मैं इसको, 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा, ये होता है cos 3θ का फॉर्मूला। ठीक है, और 3 sin क्यूब थीटा माइनस के साइन 3θ का फॉर्मूला होता है दोस्तों 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यूब थीटा। देखो मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। देखो साइन 3θ क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यूब थीटा, उसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखो इसके बाद में क्या कि ये हो गया, तो देखो एफ एक्स क्या मिल गया, कॉस इनवर्स और 4x³ माइनस के 3x क्या हो जाएगा, ये रहा, ये क्या बन के जाएगा cos 3θ। तो यहाँ लिख सकता हूँ cos 3θ, ये cos निकल गया यहाँ से तो बचा क्या 3θ। और 3θ को किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है, तो देखो x इक्वल टू cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस इनवर्स x हो जाएगा थीटा की जगह, और ये क्या जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। अब आप आराम से क्या निकाल सकते हो, तो 3 अपॉन, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स का, सिमिलर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बस माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिवाइड एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, वाई दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर। तो अगर ये देखते ही आपको समझ में आ गया क्या फॉर्मूला बन रहा है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज करते रहना नहीं होगा। अगर कोई लेंथी मेथड से करे तो tan इनवर्स मतलब 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो भाई कैसे करना होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। पहचान समझ में आ गई सब्स्टिट्यूशन की किस तरीके से की जाती है। अब लगाना क्या है कि एक्स साइन रखना है, कॉस रखना है, टेन रखना है, तो वो डिपेंड करता है फॉर्मूले में। लास्ट वाले जो क्वेश्चन कराए थे वो किस पे थे, कॉस पे था, तो पता लग रहा था 4x³ माइनस का x³ था तो लगा दिया x इक्वल टू कॉस थीटा। 3x माइनस के 4x³ होता तो मैं साइन थीटा लगा देता। लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है ना, लेट x इक्वल टू टेन थीटा। देखो टेन थीटा रख दूंगा तो 3x माइनस के x³ अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है दोस्तों।
देखो ये जो लगाया मैंने, ये एक्स इक्वल टू टेन थीटा को रखने पे लगाया मैंने, ठीक है ना। अगर मैं देखो इसकी जो वैल्यू अगर फाइंड की जाती है ना, देखो अगर और डीप में जाना हो तो एक्स जो रहेगा वो वेरी करेगा माइनस के 1/√3 से 1/√3 के बीच में, इस कंडीशन में। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल जो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक करेगा, माइनस के π/6 से लेके π/6 के बीच में थीटा वेरी करेगा, ठीक है ना। अब जब ये tan 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा तो कहाँ तक वेरी करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज इसमें वो कंडीशन दे देता है, लाइक देखो कैसे वो कंडीशन दे देता है कि माइनस के 1/√3 से x की वैल्यू है, क्योंकि मैं दोनों तरफ से बता देता हूँ आपको करने का सिस्टम, इसको इस तरीके से दे दिया। अब देखो किस तरीके से, तो ये तो पता लग गया। ये अब ये जो आ रहा है हमने x बराबर tan थीटा रखने पर आ रहा है, तो इसमें थीटा कहाँ वेरी करेगा, माइनस के π/6 से लेके और π/6 के बीच में, ठीक है ना। यहाँ वेरी करेगा तभी तो वैल्यू आएगी 1/√3, ठीक है। अब ये बन रहा है क्या, देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ये tan 3θ का फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया tan 3θ का फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। तो sin 3θ आपने पढ़ लिया, cos 3θ आपने पढ़ लिया और tan 3θ आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में देखो अभी जब भी ये हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसमें फॉर्मूला इंपुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सब ये tan 3θ आ गया कुल मिला के, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर ये थीटा यहाँ वेरी कर रहा है तो 3θ कहाँ वेरी करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। बोलो ये चीज़ समझ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एंगल में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए आपको क्या है कि हर तरफ से तैयार रहना है। तो tan इनवर्स से ये tan का कैंसिल, तो 3 बचा थीटा, और 3θ मतलब क्या हो गया, थीटा मतलब tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस के x²। ये आंसर आएगा। तो देखो यार सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन को करने का तरीका, फॉर्मूले, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो रियलिटी में फार्मूला अगर याद नहीं है तो कुछ ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन को करने के लिए जहाँ ट्रिक्स की भी ज़रूरत होती है वहाँ कंसेप्ट भी फार्मूले से भी आ जाता है, ठीक है ना। और फार्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में आप कुछ नहीं कर सकते। और आई थिंक दोस्तों ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी इन सब चीज़ों के साथ में, और लेक्चर आप लाइक कर रहे होंगे। बस ये यार कि देखो अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और या फिर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।